बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। आज आपके साथ एक न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैंने कोई शॉपिंग नहीं की और ये वही चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। जो लोग वीडियो देख रहे होते हैं और बाद में वो मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि क्या ये चीज़ें आपने यूज़ की हैं, इनके रिज़ल्ट कैसे हैं, बिल्कुल हमें ऑनेस्ट रिज़ल्ट बताएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो मैं पहले से बना लेती हूँ, लेकिन यूज़ करने के बाद मैं आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने अनबॉक्सिंग करनी होती है और अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती फिर मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर मैंने बाद में करना होता है। ऐसा नहीं है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, अपने पैसों से चीज़ें मैं ख़रीदती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अब मैं सईद गनी की प्रोडक्ट लेती हूँ, पाकिस्तानी प्रोडक्ट मैंने अब स्टार्ट की है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हमें अपने मुल्क की चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। अच्छा जी, ये है ये फ़ेस वॉश मैंने मंगवाए थे। जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी, वहाँ यहाँ मैं लिंक भी दे दूँगी और वो मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। और इस तरह काफ़ी सारे फ़ेस वॉश थे, वो हम सब ने आपस में डिवाइड कर लिए थे घर में। मैंने ये 3 रखे थे, जैसे कि ये एलोवेरा है और गॉट मिल्क है और उसके बाद चारकोल है। तो ये तीनों फ़ेस वॉश मैंने रखे हुए हैं और जब मैं सुबह सो के उठती हूँ तो कोई सा भी फ़ेस वॉश मैं यूज़ कर लेती हूँ। कोई स्पेसिफ़िक नहीं है कि इस दिन ये यूज़ करना है, इस दिन ये यूज़ करना है। ये तीनों ही बहुत अच्छे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है, सारा दिन फ़ेस वॉश करते रहते हैं। तो जब भी मुझे जो मौका मिले मैं उसे यूज़ कर लेती हूँ। कोई स्पेसिफ़िक टाइम नहीं होता कि मैंने उस टाइम पे ये करना है, ये करना है। तो दिन से मॉर्निंग से नाइट ये रूटीन चलती रहती है और सारा दिन गर्मी में तो कई दफ़ा फ़ेस वॉश होता है। ख़ैर ये तीनों बहुत अच्छे हैं, रिज़ल्ट इनके अमेज़िंग हैं। उसके अलावा ये है जी एलोवेरा जेल, जो कि मैंने ये भी सईद गनी से मंगवाई है, दिखा चुकी हूँ। और ये अक्सर ऐसा होता है कि स्किन रैश हो जाती है या सम टाइम ड्राई हो जाती है। गर्मी में भी स्किन ड्राई हो जाती है, हालांकि मेरी स्किन नॉर्मल है। तो अगर ड्राई हो जाए तो मैं इसको लगा लेती हूँ। अक्सर कोई ऐसा मुझे फ़ील हो कि एलर्जी हो रही है तो ये मैं लगा लेती हूँ। उसके अलावा ये है जी फेस क्लेंज़र, ये भी मैंने सईद गनी से ही मंगवाया है। तो अक्सर मैंने कभी तैयार होना हो या कभी मेरे पास टाइम हो शावर लेने से पहले, तो मैं इससे क्लिनजिंग कर लेती हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग है। तो मैं पार्लर नहीं जाती, कोई फेशियल नहीं, कोई स्किन पॉलिश नहीं, कुछ भी नहीं। और ये स्क्रब है एप्रिकॉट, ये भी इस तरह जब आप अपनी स्किन केयर रूटीन करते हैं और अपने आप को टाइम देते हैं, वैसे देना भी चाहिए, तो इससे मैं स्क्रबिंग करती हूँ। बहुत इसके अमेजिंग रिज़ल्ट हैं। ये जी है स्किन पॉलिशर, जो कि मैंने काफ़ी अरसे से लिया हुआ था और ये पता नहीं हॉलीवुड का है कि बॉलीवुड का है, कौन सी इसकी वो है ब्रांड, क्लियर इसमें दिख नहीं रहा है। ये हॉलीवुड का है, काफ़ी अरसे से मैंने लेके रखा हुआ था, यूज़ कर रही थी, बहुत ही अच्छा है। और अक्सर ऐसा होता है कि मैं इसे अपने रूम में कोई काम कर रही होती हूँ तो मैं इसे लगा लेती हूँ। थोड़ी देर के बाद इससे वो अच्छी तरह वो इसको रब करके, जैसे वो होता है क्या, उससे होता है क्लिनजिंग जैसे करते हैं, तो फिर इसके सादे पानी से आप वॉश कर लें, स्किन एकदम से निखर जाती है। खैर बड़ा ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो आप किसी भी ब्रांड का लेके रख सकते हैं, जैसे कि अपने कोशिश करें कि अपने लोकल ब्रांड जो हैं वो अच्छे सर्च करें और उनसे आप ले सकते हैं। तो ये रूटीन है, कभी वीक में, कभी जब भी कभी टाइम मिले। ऐसा नहीं होता कि डेली वो मैं कर रही होती हूँ, ना ही मैं इतनी इस मामले में कोई रेगुलर हूँ। ये रोज़ वाटर है, ये भी आप कभी कभार अपने स्प्रे करें फेस पे, फेस इतना फ्रेश रहता है। और ये पील ऑफ मास्क मेरे पास रखा हुआ था, वो काली कोई ब्रांड है इसका, काफ़ी अरसे से ये लेके रखा हुआ था, पता नहीं कोई 2 साल हो गए हैं या जैसे भी है, इससे भी शायद पुराना है। तो जब से है, कभी कभार वो ये है कि आप अपनी स्किन पे स्क्रबिंग वगैरह करें, क्लिनजिंग करें तो उसके बाद लगा लें। उतारना बड़ा ज़रा मुश्किल हो जाता है, खैर मैं लगा लेती हूँ और ये इसका भी अच्छा रिज़ल्ट है। और ये है, ये भी स्क्रब है, मैंने पहले काम किया था ये ओरिफ्लेम के साथ, तो मेरे पास रखा हुआ था, कभी कभी मैं इससे भी क्लिनजिंग कर लेती हूँ। खैर मैं अब नहीं लेती, इसकी प्रोडक्ट काफ़ी महंगी हैं तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं अब नहीं लेती हूँ। तो अब ये ख़त्म होने वाला था, लेकिन मैंने इसमें पानी डाला हुआ है। मैं यही करती हूँ कि फ़ेस वॉश हो, जब वो एंड हो जाता है, चाहे मेरे पास जितने मर्ज़ी रखे हों, लेकिन मैं इसमें पानी लाज़मी डालती हूँ। ये हम अक्सर ही करते हैं, पेस्ट को भी यूँ दबा दबा के निकालते हैं, ये सभी करते हैं। ये है हाथों पाँव के लिए क्रीम, ये भी मैंने सईद गनी से ली हुई है। आप
यकीन जाने कि पाँव पे आप लगा लें, हल्के से सॉक्स पहन लें या वैसे भी लगा लें, जब आपने मूव नहीं करना रात को सोने से पहले लगा लें तो पाँव बहुत ही फ्रेश रहते हैं। ये भी कोई बहुत पुराना सा स्क्रब रखा हुआ था, तो इसको भी मैं कभी-कभार यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि मैंने पैसे लगाए हुए हैं, तो ये मैंने लिया था अल्फ़ता से, तो इसको भी यूज़ कर लेती हूँ। मैंने कहा ऐसे ज़ाया ज़रूर करना है जब चीज़ें रखी हुई हैं। ये भी हैंड क्रीम है, ये मैंने ली थी ओरिफ्लेम से ही मंगवाई थी, तो ये भी मेरे पास रखी हुई है, इसको भी मैं यूज़ करती हूँ। वो जो हाथों पाँव की क्रीम है वो सिर्फ़ मैं पाँव के लिए यूज़ कर लेती हूँ, इसको मैं हाथों के लिए यूज़ कर लेती हूँ कि अक्सर मैंने पेडिक्योर करना हो तो मैं क्या करती हूँ, नॉर्मल टैप वाटर लेती हूँ। आजकल तो वैसे ही जो है पानी इतना गर्म होता है, तो उसमें थोड़ा-सा आप किसी टब में नमक, ये और शैम्पू, उसके बाद सिरका या लेमन वगैरह डालें, सारे मसाले डाल के उसमें पाँव डिप कर लें। थोड़ी देर के बाद स्क्रबर की मदद से अच्छी तरह स्क्रब करें, डेड स्किन रिमूव करें। और ये जो है सईद गनी का जो स्क्रब है, इससे मैं फिर स्क्रबिंग करती हूँ। मैं अब आप कह रही हूँ कि आप करें, लेकिन आप भी करें। तो इससे स्क्रबिंग करने के बाद फिर उसके बाद आप अपनी कोई क्रीम लगा लें, सईद गनी की रखी हुई है वो लगा लें, कोई और रखी है वो लगा लें। मैं इसी तरह सईद गनी की चीज़ें हैं तो मैं वो लगा लेती हूँ। उसके बाद ये जो मैं आपको स्प्रे दिखा रही हूँ, ये ओरिफ्लेम से मुझे मिला था और फुट स्प्रे है, तो मैं अक्सर इससे अपने पाँव पे स्प्रे करती हूँ। जब साफ़ सुफ़ किए हुए होते हैं ना, तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही होती है। तो खैर ये मेरे पास रखा हुआ था तो मैं यूज़ कर लेती हूँ, वरना अगर नहीं होता तो मैंने ख़रीदना नहीं था। उसके बाद ये जो है वो लगा लें। ये भी एक नाइट क्रीम है, मैंने ओरिफ्लेम से मंगवाई थी। जब मैं काम करती थी थोड़ा-सा अर्सा मैंने इनके साथ काम किया, लेकिन ना मुझे मज़ा आया, ना मुझे कोई फ़ायदा हुआ है। तो इनकी प्रोडक्ट ज़रा महंगी है, मार्केटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, ज़ाहिर है वो इतना लोग लेते नहीं हैं। तो जो चीज़ें मैंने मैंने बिज़नेस कुछ भी नहीं करना था, मैंने खुद ही सारी चीज़ें मँगवा-मँगवा के यूज़ की हैं। तो ये मेरे पास रखी हुई थी, तो ज़ाहिर है मैंने ज़ाया नहीं करनी थी, तो मैं इसलिए अब तो ख़ैर मैं सईद गनी से मंगवाती हूँ। जितने की एक क्रीम मिलती थी उतने में मुझे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा जी, ये हुस्न यूसुफ़ क्रीम है, इसके भी अमेज़िंग रिज़ल्ट हैं। इसका इस्तेमाल ये है कि आपने सोने से पहले अच्छे से फ़ेस वॉश करना है, किसी भी स्क्रब से कर लें जो आपके पास रखा हुआ है। ज़ाहिर है मेरे पास सईद गनी के होते हैं तो मैं वही यूज़ करती हूँ। और क्योंकि आजकल सब लोग एसी में सो रहे होते हैं, तो गर्मी में तो ज़ाहिर है नहीं लगा सकते। ये इतनी ग्रीसी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि अगर आप को कोई स्किन प्रॉब्लम है तो 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के 1 दिन लगा लिया करें। तो लेकिन कोई भी क्रीम अप्लाई करने से पहले आपको फेस अच्छे से क्लीन करना है, उसके बाद आप इसे अप्लाई करें। ये ऐसा नहीं है जैसे कि वो फार्मूला क्रीम लगा के बिल्कुल वाइट से अजीब से ड्रॉने से बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये बिल्कुल वो जज़्ब हो जाती है और कोई इसका मसला नहीं होता। सर्दियों में तो मैं दिन में भी लगा लेती थी क्योंकि स्किन ड्राई हुई होती थी ना, तो मैं लगा लेती थी। बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। सुबह जब आप सो के उठते हैं तो स्किन बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। इसको लाज़मी इस्तेमाल करें, हाईली रिकमेंडेड है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें। और यही मेरी रूटीन है मॉर्निंग से नाइट, और ये सारी प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ। इनके ऑनेस्ट रिव्यू मैं देती हूँ। अपना रखें बहुत सा ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।